नमस्कार दोस्तों, राज सोडा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, टेस्ट की। दोस्तों, अब नवंबर आ गया है दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा किसी हो गई है, किसी की होने वाली है, और आगे फरवरी मार्च में तो फाइनल एग्ज़ाम है ही। तो उन सभी को मैं कहना चाहूँगा, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता होगा दोस्तों। क्यों नहीं लगता दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं थोड़ा लेट हो गया इस विषय में बात करने का। यह विषय मैं बाद में पहले लेता तो थोड़ा आपको भी फ़ायदा हो जाता दोस्तों। फिर भी चलो, देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ जो क्या है, टेंथ में जो अच्छे नंबर पास होके जो मेडिकल लाइन लेते हैं, इंजीनियर लाइन लेते हैं, तो दोस्तों वो करते क्या हैं, टेंथ में अच्छे नंबर ले आते हैं और फिर क्या होता है, अच्छे नंबर आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, कुछ पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं बच्चे, कुछ दोस्तों के हिसाब से चलते हैं, और कुछ अपने मन के हिसाब से चलते हैं। जो दोस्त कहते हैं वही सब्जेक्ट वो खुद ले लेता है। कई पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये कर ले, तो इससे तो डॉक्टर बन जाएगा, इससे इंजीनियर करता है। दोस्त कहते हैं हमने तो ये लिया, तू भी ये ले ले, तो उसके साथ चल देता है। बहुत से कम बच्चे होते हैं जो अपने मन की करते हैं, और वही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो देखा देखी करते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। चलो, अब तो आपने एडमिशन ले भी लिया, अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें आप क्या करें। अभी भी देर नहीं हुई दोस्तों। तो आप, मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आज से, अभी से ये गांठ बांध लो। जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहो मेडिकल हो, चाहो इंजीनियर हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको ये तय करना है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज़ की भी तैयारी करनी है उसके पहले आप टॉपिक बनाओ, उस टॉपिक के हिसाब से आप चलो। अब आप जब तक आप टॉपिक नहीं बनाओगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगेगा। इसलिए जिस विषय को आप समझना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो उसका पहले टॉपिक बनाओ और टॉपिक के बिंदु बनाओ, और उस बिंदु को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप भाई आप उसको याद करते जाओ, समझते जाओ। इससे क्या है, आपकी पढ़ाई ईजी हो जाएगी और धीरे धीरे आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। अभी तक आपका मन नहीं लग रहा है, इसका कारण यही है कि आप सोचते हो एग्जाम आ गया, किताब ले लेते हो, आप कोशिश करते हो जल्दी जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं याद कर लूँ। तो ऐसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट लिया है, मेडिकल है या इंजीनियर है, जो भी कुछ है आपने जो लिया है, उसमें जल्दबाजी का कोई अर्थ होता नहीं है। आप जल्दबाजी में कुछ याद भी कर लोगे दोस्तों, तो उस तरह से जो रिजल्ट आप चाहते हो, जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, जो आपके आसपास का माहौल चाहता है, उस तरह के आप रिजल्ट नहीं पा सकोगे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, किस विषय के लिए कितना टाइम देना है। टाइम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेहनत तो देखो दोस्तों हर चीज़ में करनी पड़ती है, जब तक आदमी मेहनत नहीं करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग चाहते हैं बिना मेहनत ही करके हम आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा तो कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं है। मेहनत तो सबको ही करनी पड़ती है दोस्तों। अब बात करते हैं, जब श्री राम जी जब राजा के बैठे थे तो उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, जंगल में गए थे, लकड़ियाँ काटी थी, सब कुछ किया, वो किया जो आम आदमी करता है। अगर वो मेहनत नहीं करते तो इतने बड़े योद्धा नहीं होते। तो मेहनत तो हर चीज़ में करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। आप मेहनत, सिर्फ आप अपने मेहनत पर ध्यान रखो, उसके रिजल्ट या फल की इच्छा मत करो। कहते हैं ना, गीता में इतना बड़ा ज्ञान दिया है कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। उसके पीछे राज यही है दोस्तों कि मेहनत करे जा, मेहनत करता जाएगा तो फल अपना आप ही मिलेगा। तो फल की तो तू इच्छा कर ही मत, तू मेहनत कर, मेहनत करेगा तो फल जरूर मिलेगा। इसलिए तो कहा है गीता में कि कर्म करेगा, फल की इच्छा मत कर। तो यही है, गीता में बहुत बड़ा ज्ञान है। ये तो अपना देश है, इतना बड़ा ज्ञान होने के बावजूद उस ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाया, ये अपनी दुर्गति है। 70 साल हुए हैं उस ज्ञान को आज तक इस देश के मानवता के लिए, बहुत ही वो ज्ञान एक अमृत के समान था, लेकिन एक दुर्भाग्य है देश का, इस ज्ञान को बच्चों तक नहीं पहुंचा। अभी भी देर नहीं हुई है, आज की सरकार अगर करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, अपना विषय ये है भी नहीं दोस्तों, अपना विषय तो वही है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो मेरा तो एक ही कहना है, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमने वही गलती करी, तो हम आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम अब जान चुके हैं मेहनत के पीछे
ऐसे मेहनत करने से भी कोई फल नहीं लगता। अब आप चाहो कि मेहनत में खूब कर रहा हूँ कुछ नहीं हो, तो आप मेहनत किस तरह से कर रहे हो ये भी सोचो। मेहनत तो आप खूब कर रहे हो, तो एक बार बताओ, ज़मीन से पानी निकालना है, ज़मीन से अब पानी निकालना है, तो आप खोद किससे रहे हो? अपने हाथ से। तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा ना दोस्तों। उसी प्रकार आप पढ़ाई में मेहनत तो कर रहे हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो उसके पीछे क्या है? समझ गए ना दोस्तों? जिस प्रकार हाथ से खोद के आप जमीन से पानी नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार आप बिना बिंदु बनाए, बिना टॉपिक के आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। उसी प्रकार जिस प्रकार जमीन हाथ से खोदने के बाद पानी नहीं मिलता, उसी प्रकार बेमतलब की मेहनत करने से भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जब भी पढ़ाई करने का मन हो, जिस दिन भी आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए, सबसे पहले आप बिंदु बनाइए उस पढ़ाई की, उसका टॉपिक बनाइए कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा मुझे इस तरह की तैयारी करनी है, तो जब आप उस तैयारी में घुसोगे तो आपको आधा घंटा 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। फिर आप और बढ़िया टॉपिक बनाओगे और मेहनत करोगे। तो वही बात होगी, पहले आप हाथ से ज़मीन खोद रहे थे, पानी नहीं निकला, फिर फावड़े ऐसा होता है, पानी नहीं निकला, फिर मशीन लगाई तो पानी हाथों हाथ निकल गया। उसी प्रकार आप मेहनत करोगे, टॉपिक बनाओगे, धीरे धीरे आपकी पढ़ाई का जो एकाग्रता है वो आगे और बढ़ेगी। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है, तो आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ। और सीरियस का मतलब ये नहीं है कि आप किताब लेके बैठ जाओ, लोगों को लग रहा है पढ़ाई कर रहे हो, तो उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, मेहनत भी किस प्रकार की, बेमतलब की मेहनत से तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, हाथ से पानी नहीं निकलता खोदने से, तो उस प्रकार तो मेहनत करने जाओ, किताब रटे लगा जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ाई की तैयारी करना चाहते हो, तो जिस विषय का भी आप पढ़ाई करना चाहते हो, उससे पहले टाइम निकालो कि मुझे शाम को बैठना है, तो दोपहर को टाइम निकालो, उसमें टॉपिक बनाओ और शाम को स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक को याद करो। तो देखो आपका जमीन से पानी कैसे निकलता है। देखो फिर आप हाथ वाली तो आपसे छूट जाएगी, फिर आप मशीन वाली पानी निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप टॉपिक बिंदु पे पढ़ाई करना शुरू करोगे, तो यूँ समझ लो आप बहुत जल्दी अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे। बेमतलब की मेहनत ही कोई फल नहीं करती। मेहनत रंग जरूर लाती है, लेकिन मेहनत भी के लिए भी कुछ बिंदु होते हैं, उसको अपनाओगे तो मेहनत जल्दी रंग लाएगी। हालांकि मेहनत रंग लाती है, ऐसी बात नहीं है, किसी प्रकार भी मेहनत रंग तो लाती है, लेकिन अच्छी तरह उसको मेहनत करने से फल तो ज़रूर मिलेगा। मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया है दोनों एग्जांपल में, कि एक अगर हाथ से पानी खोद रहा है तो पानी नहीं मिलेगा, एक फावड़े से निकला है खोद रहा है तो धीरे बहुत टाइम लगेगा पानी निकला, और एक मशीन से करेगा तो पानी हाथों हाथ निकल जाएगा। जबकि मेहनत तो सारे ही कर रहे हैं, हाथ खोदने वाला भी, फावड़े खोदने वाला भी, मशीन करने वाला भी, लेकिन जल्दी पानी किसका निकला? ज़मीन से, जिसने मशीन लगाई। उसी प्रकार नंबर 1 पे आना है, टॉपिक पे बात करो, टॉपिक बिंदु बनाओ, स्टेप बाय रोज़ आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, ये टाइम मुझे पढ़ाई का है, उसी टाइम पे आपको बैठना होगा। एक दिन मन नहीं लगेगा, 2 मन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा। अगर आप रोज़ ही एक ही टाइम पे बैठोगे, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, उस विषय में उस टाइम आपको मन लगेगा ही लगेगा, अगर आप रोज़ उसी टाइम पे बैठते हो। यूँ नहीं है कि कल पढ़ लिया, आज पढ़ लिया तो संडे नहीं पढ़ूंगा। जिस प्रकार सुबह शाम आप खाना खाते हो, उसी प्रकार पढ़ाई का भी टाइम बांधो कि इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ कमी लगी हो तो मुझे क्षमा करना, अच्छा लगे हो तो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना सोशल साइट पे, व्हाट्सएप पे। और आपको मेरा ये विषय कैसा लगा इसके बारे में बताना, और भी कुछ टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, तो मैं आपको दूसरा विषय, दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कमी रह गई हो तो अगला विषय जब आएगा आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय।